हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 3 के लिए डिवीजन की वर्कशीट्स। डिवीजन जो चैप्टर होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो क्लास 3 में पढ़ाई जाती है, ये मैं शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारे ही क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसी सीक्वेंस में बच्चों को ये क्वेश्चंस करवाएंगे तो डिवीजन चैप्टर जो है बच्चों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोशेंट। अब डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है एंड कोशेंट क्या होता है, ये मेन चीजें होती है किसी भी डिवीजन के क्वेश्चन में। यहाँ पर वही लिखना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4, तो इसमें डिविडेंड क्या होगा, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 12 ये हो गया है डिविडेंड। डिवाइजर कौन सा होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाएगा डिवाइजर, यानी कि 3 हो जाएगा डिवाइजर। कोशेंट जो हमारा आंसर आया है इसे डिवाइड करने के बाद में, वो हमारा कोशेंट हो जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड हो जाएगा 50, क्योंकि इसे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो ये हो जाएगा डिवाइजर। रिजल्ट आया है 10, यानी ये हो जाएगा कोशेंट। इसी तरह से 28 हो जाएगा डिविडेंड, 7 हो जाएगा डिवाइजर, 4 हो जाएगा कोशेंट। नेक्स्ट है डिवाइड। यहाँ पर सिंपल डिवाइड करना है, यानी कि टेबल रीड करना है बच्चों को और आंसर आ जाएगा। अब टेबल किसका रीड करना है, देखिए 35 डिवाइडेड बाय 7 है, यानी कि जो छोटा नंबर है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका हम टेबल रीड करेंगे। 7 का टेबल रीड करेंगे कब तक, जब तक हमें 35 नहीं मिल जाता है उस टेबल में। तो 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35। तो यहाँ पर 5 टाइम्स में 35 आया है। इसी तरह से 81 9 के टेबल में कितनी बार में आता है, 9 9s are 81 होता है, तो यहाँ पर आंसर में भी 9 आ जाएगा। सबसे पहले आपको शुरुआत में जो डिवीजन सिखाना है उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देने हैं जिसमें कि डायरेक्ट आंसर बच्चों को मिल सके। फिर उसके बाद में पढ़ाई जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की जो जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिखाई जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही सेम नंबर आएगा। जैसे अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 36 ही मिलेगा। या इससे बड़ा भी कोई नंबर हो या इससे छोटा भी कोई नंबर हो, जैसे कि 1276 है, इसे हम डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें आंसर में सेम नंबर मिलेगा। ये चीजें अगर आप करवाएंगे बच्चों को तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन बच्चों का और फास्ट हो जाता है और अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं और डायरेक्ट कर पाते हैं कि अगर 1 से कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम आंसर ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर एक्सेप्ट 0, द क्वोशिएंट इज 0। अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, 0 से ही 0 को डिवाइड नहीं करेंगे, द क्वोशिएंट इज 0, तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0 आया है, 0 को 20 से डिवाइड किया तब भी 0 ही आया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ, द क्वोशिएंट इज 1। अब जैसे हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें सेम नंबर मिला है, इसी तरह से अगर हम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 मिला है, 521 को 521 से डिवाइड किया है तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर। हम डिविडेंड और डिवाइजर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज। इसकी हेल्प से बच्चे जो है डिवीजन को और अच्छे से समझेंगे और उनका जो कैलकुलेशन है वो स्पीड उनकी और फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है 16 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं, यानी 16 को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या था, अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। डैश डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू 0, 0 कब आएगा, 0 एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब हम 0 को ही किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 1। अब 25 को डिवाइड करना है 1 से, तो जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा सेम नंबर होता है। 17 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 1।
वन किस कंडीशन में आता है, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 डिवाइडेड बाय 12 है, 0 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 24 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 24, सेम नंबर कब मिलेगा, जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है 158 डिवाइडेड बाय 158, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि सेम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है हमेशा। ये फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे। तो जब आप प्रॉपर्टीज बच्चों को समझाए उसके बाद में इस तरह से आप क्वेश्चंस दीजिए ताकि प्रॉपर्टीज और अच्छे से बच्चों को क्लियर भी हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी बच्चे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइड करना है बच्चों को और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को लिखना है। 25 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, जब जैसे इस तरह से बच्चे लिखते हैं तो यहाँ पर उन्हें लिखना है 25, कई बार वो 25 को यहाँ लिख देते हैं जो कि गलत है, और 3 को लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 25 डिवाइड होगा इसलिए वो अंदर आएगा और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बाहर आएगा। अब 3 का टेबल हमें कब तक पढ़ना है, पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, लेकिन ये कैसा है, 3 से छोटा है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी में देखा था, जब हमने 2 को डिवाइड किया था 14 से तो हमने कहा था नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह से देखिए ये भी छोटा आया है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 25 को लेंगे। अब 25 क्या 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। 3 6 आर 18 होता है, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 9 आर 27। तो देखिए 25 से जस्ट छोटा कौन सा होगा, 18, 21, 24 और 27 है, तो 27 तो हो गया बड़ा, छोटा कौन सा होगा, जस्ट पास वाला उसके 24, जो कि 8 टाइम्स में आया है, तो हम इसे 8 टाइम्स में लेंगे। 24 बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 - 4 करेंगे तो आएगा 1, 2 - 2 करेंगे तो आएगा 0। तो ये जो हमारा बचा हुआ है ये हो गया है रिमाइंडर, और जो हमारा आंसर आया है वो यहाँ ऊपर है, ये हो जाएगा क्वोशिएंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर कितना आपका, 1। इसी तरह से 56 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 के टेबल में क्या 56 आता है, 8 7 आर 56 होता है, तो यहाँ पर 7 टाइम्स में ये डायरेक्ट चला जाएगा 56 और ये 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्वोशिएंट आया है 7, रिमाइंडर आया है 0। नेक्स्ट है 872 डिवाइडेड बाय 7। अब 872 को डिवाइड करना है 7 से। फर्स्ट डिजिट देखेंगे क्या है, 8 है जो कि 7 से बड़ा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, छोटा होता तो नहीं होता, तब हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ते हैं। 7 1 आर 7 हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। 7 को हम नीचे लिखेंगे। अब 7 के टेबल में 17 आता है क्या, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 21 बड़ा हो जाएगा तो 2 टाइम्स में हम लिखेंगे 14। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 3, 1 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 0। अब हमें लिखना है 2। 7 के टेबल में 32 आता है क्या, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35 होता है, तो 5 टाइम्स में बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 टाइम्स में लेंगे 28। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 2, बोरो करेंगे क्योंकि 12 - 8 करेंगे तो आएगा 4 और 2 - 2 करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर देखिए क्वोशिएंट हो गया है 124 और रिमाइंडर हो गया है 4। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर है 475, डिवाइड करना है 5 से। फर्स्ट जो डिजिट है ये है 4, ये डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे। तो 5 9 आर 45, 5 10 आर 50 होता है, तो 5 9 टाइम में आएगा 45। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो आएगा 5। 5 5 आर होता है 25, तो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आया है 95 और रिमाइंडर आया है 0। नेक्स्ट नंबर है 3212, इसे 4 से डिवाइड करना है। फर्स्ट जो है 3 है, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो अब हम 2 डिजिट्स लेंगे। अब 32 कितने टाइम्स में आएगा 4 के टेबल में, 4 का टेबल जब हम रीड करेंगे तो 4 8 आर होता है 32। हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 1 डिजिट को हम नीचे लिखेंगे यानी 1 आ जाएगा नीचे। अब 4 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं, ये तो हो गया है छोटा, तो ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा क्योंकि ये नहीं होगा डिवाइड।
फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिखेंगे, यानी कि ये 2 आ जाएगा नीचे। अब ये बन गया है 12, तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 4 3s are 12 लिखकर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2923 को हमें डिवाइड करना है 3 से। 2 क्योंकि छोटा है तो हम इन दोनों डिजिट्स को साथ में लेंगे, तो 3 9s are होता है 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 टाइम्स में 30 हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 27 ले रहे हैं। 9 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 2, 2 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 0। फिर हम इस नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिखेंगे, हो गया 22, 7 टाइम्स में आएगा 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 4s are होता है 12, 3 5s are होता है 15, तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट आया है वो है 803 और जो रिमाइंडर है वो है 0, जो नीचे बचा होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्वोशिएंट 974 और रिमाइंडर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करना है 10 से सभी को, तो यहाँ पर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिखना है। डिवाइड करके देखने की जरूरत ना पड़े, इस तरह आपको सिखाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 है, 1 के साथ में 1 0 है। ऐसा नहीं है यहाँ पर 10 की जगह 20 हो 30 हो तब भी हम यही सेम रूल यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब 10 हो तभी ये रूल बच्चे फॉलो कर सकते हैं और आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1 0, तो यहाँ पर 1 0 है, मतलब जो 1 डिजिट होगा राइट हैंड साइड से वो हो जाएगा रिमाइंडर, यानी 4 हो गया रिमाइंडर, और इस तरफ में जितने भी डिजिट्स होंगे वो हो जाएगा क्वोशिएंट। यानी यहाँ पर एक ही डिजिट है 6, तो ये हो जाएगा क्वोशिएंट और 4 हो जाएगा रिमाइंडर। सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एक ही 0 है, इसलिए जो लास्ट डिजिट होगा यानी राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट होगा ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और इस तरफ के जितने भी नंबर्स है वो हो जाएंगे क्वोशिएंट। तो 93 हो गया है क्वोशिएंट और 0 हो गया है रिमाइंडर। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करना है। ये अकेला एक 9 जो है ये हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी जितने भी डिजिट्स है यानी 628 हो जाएगा क्वोशिएंट, और यहाँ पर आ जाएगा 9। ये तभी हो सकता है जबकि आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। अ बॉक्स कैन होल्ड 7 कैन्स। एक बॉक्स में 7 कैन्स आ सकती है। देयर आर 8539 कैन्स टू बी पैक्ड। और अभी कितनी है पैक करने के लिए? 8539 कैन्स है पैक करने के लिए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक द कैन्स। तो कितने बॉक्सेस लगेंगे इन कैन्स को पैक करने में। हाउ मेनी कैन्स विल बी लेफ्ट ओवर। और कितनी बची रहेगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितनी है? 8539। नंबर ऑफ कैन्स इन 1 बॉक्स 7। क्या बताना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड। तो क्या करेंगे? 8539 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। यहां पर डिवाइड करेंगे 8539 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट डिजिट देखेंगे 8 है जो कि 7 से बड़ा है, तो 1 टाइम में ये आ जाएगा। माइनस होगा तो यहां पर बचेगा 1। नेक्स्ट डिजिट हम लिखेंगे आएगा 5। 7 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, छोटा आता है 2 टाइम्स में 14। 15 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 1। नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 3। 13 हो गया है। 7 2s are 14 होता है, इसलिए हम 1 टाइम में 7 ही लेंगे। इसे मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख रही हूँ। जब हम 13 माइनस 7 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 6, और ये जो 9 है यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें देखना है क्या 69 7 के टेबल में आता है। तो 69 नहीं आता है 7 के टेबल में। 9 टाइम्स में आता है 63, तो यहाँ पर हम 9 टाइम्स में लिखेंगे 63। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी इतने बॉक्सेस हमें लगेंगे
और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाउ मैनी कैन्स विल बी लेफ्ट ओवर, तो कितनी लेफ्ट ओवर होगी 6। ये रिमेनिंग है, ये रिमाइंडर है, तो ये 6 हो जाएगी जो कि बची हुई कैन्स है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे 1290। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।